आउट कीजिए ना, just like me. फोटो खींची जा रही है। Yeah? Any problem? पुत्र प्रॉब्लम तो ਤੁਹਾਨੂੰ होगी। ਤੁਹਾਡੀ मां ਤੁਹਾਡੀ राह लभ रही है। जा जा बेटा जा। Sorry, मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी जा। इससे पहले तेरी माँ इधर आ जाए। मुझे गले लग जाओ तुसी। क्या हो रहा था ये? कोई जेलस हो रहा है ना? मैं कोई जेलस नहीं हो रही हूँ। मुझे मिचमिची मच रही है ये सोच के कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, वो ऐसे अजीब से चेप हो जाती है। आजकल की लड़कियां मतलब तुम आजकल की लड़कियां नहीं हो। नहीं, वो तुम आजादी के मौसम में पैदा हुई थी। हाँ मैं भी तो आज की लड़की हूँ। यंग हो तुम, मैंने कहा भूलो मत। शिवाय पता नहीं मैं ना जवानी में बूढ़ों की तरह क्यों बात कर रही हूँ। शिवाय मैं बूढ़ी नहीं हूँ ना, मैं वही हूँ, वही पुरानी वाली अनिका। मैं वही हूँ, एकदम खिड़की तोड़ अनिका, एकदम वही अनिका, आप वाली, आपकी अनिका। मैं समझ गया। हाँ, of course, yes. नहीं, आप नहीं समझते हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि मेरे अंदर ना अभी पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, एकदम टू रूपी ख्याल। और अब मतलब इतना रायता फैला हुआ है ना मेरे दिमाग में कि मैं समेट ही नहीं पा रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। और कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा ना, क्योंकि हम मेरे से लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं। मेरे से लड़ाई कीजिए ना, जैसे हम करते हैं शिवाय अनिका की जैसे। अरे अनिका रुको, ऐसे कैसे लड़ाई कर लूं यार? लड़ाई की वजह होनी चाहिए ना, ऐसे तो लड़ाई कर सकते हैं यार, मतलब। नहीं क्या हम क्या एक मिनट रुकिए। देखा, मैंने कहा था ना ये रस्म मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हारे लिए। ये सब आप हमारे लिए नहीं कर रहे, सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पछतावा है ये जो हमारे साथ किया ना उसका। गौरी, मैं अपनी गलतियां मान चुका हूँ, माफी भी मांग चुका हूँ। बस एक मौका चाहता हूँ उन्हें सुधारने का, प्लीज। कोई फायदा नहीं, देर हो चुकी। और ये मत बोलो तुम अब भी मेरी बीवी हो, कुछ देर नहीं हुई है। पत्नी, एक वक्त था जब ये सब आपके मुंह से सुनने के लिए हम तरस गए थे, और अब जब कोई और हमें अपनी पत्नी का दर्जा देने जा रहा है, कभी खाक जताने के लिए आ गए ओमकारा जी। मुझ पे पानी फेंकिए, फेंकिए पानी, फेंकिए फेंकिए। क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना, आप मुझ पे पानी फेंकिए। मुझे एक बार बिलीव करवा दीजिए कि हम दोनों ना सेम ही हैं। आप वही अनिका, तुम आप वही शिवाय हो, मैं वही अनिका हूँ। प्लीज पानी फेंकिए। पागल हो गई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। आप पानी फेंकिए, मैं बोल रही हूँ आपको। आपको समझ नहीं आ रहा? पानी फेंकिए, फेंकिए पानी, फेंकिए फेंकिए, फेंकिए। मैं वेट कर रही हूँ, फेंकिए फेंकिए, आंखें खोल के फेंकिए, फेंकिए फेंकिए फेंकिए। मुझ पे हंस रहे हैं। गंदी फनी लग रही हो तो। मैं यहाँ पे तुम्हें हक जताने नहीं, हक देने आया हूँ। वो हक, वो इज्जत जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं दी, लेकिन अब मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। एक बात पूछे आपसे, आपने हमारे साथ जो जो किया
हमने उनके साथ किया होता तो सब किया होता, बार बार बेइज्जती की होती, उनके चरित्र पे उंगली उठाई होती, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होता तो क्या करते हम? सब भूल जाते, हमें माफ कर देते। हम जानते आप हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं और ये भी जानते हैं कि हम लायक नहीं हैं आपके। ऐसा नहीं है गौरी, मैंने आज तक तुम्हें अपने से कभी कम नहीं समझा। बिरला, हमें तो हमेशा यही लगा कि आंखों में अपने लिए प्यार तो दूर, हमने आज तक इज्जत तक नहीं देखी ओमकारा जी। देखी तो सिर्फ नफरत और गलतफहमी। दादी हमेशा बड़े भैया और भौजाई की इश्कबाजी की मिसाल देती है, क्योंकि वो टक्कर की जोड़ी है। इसलिए नहीं क्योंकि वो दोनों बराबर है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, कभी एक दूसरे की कमियां नहीं दिखाते एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनते हैं। हम दोनों में तो वो रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया, ना कभी था। अब हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहे और इसीलिए हम दोनों के बीच के ये फासले कभी खत्म नहीं होंगे। हम पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, आप हमें नीचे उतार सकते हैं। जल्दी करो यार, मुझे लेट हो रहा है। कर रहा हूँ यार। आज की तारीख में ठीक होगी? 2 मिनट बस, अभी कर देता हूँ ठीक। अबे ये क्या किया? तार क्यों काटा? तेरी दूसरी तार से जोड़ने के लिए। वो गाना नहीं सुना? तार से तार मिला। तार क्यों काट रहे हो यार? हेलो, अभी अरे अभी ठीक हो जाएगी यार गाड़ी। तुम हो कौन यार? ले हो गई। अरे What the hell यार, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। घर जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। ऑटो, और तुझसे तो मैं बाद में लड़पट लूंगा। जा। सच में हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहती हो? आप हमारे रिश्ते को मौका देना चाहते हैं ओमकारा जी, या फिर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर ये कल तक जो आपकी थी आज वो किसी और की होने जा रही? चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब जो भी करना है हमें अकेले ही करना। क्या गाड़ी चलाई है तुमने? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। मुझे घर जाना पड़ेगा। तुम्हें बोला किसने था यहाँ पे आने के लिए? Just relax, okay? Relax. हम सिर्फ आपकी हेल्प कर अरे रहे हैं। हेल्प मैंने बोला, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये कौन सा तरीका होता है हेल्प करने?
तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती हो? तुम मुझसे बदला लेने आई थी क्योंकि मैं तुमसे रूडली बात करता हूँ। ईगो जो हर्ट होती है तुम्हारी तेरे अंडर काम करते हुए। आपकी ये नकली मूड्स निकल आई थी। अगर वो अजय आपको ऐसे देख लेता ना तो उसे पता लग जाता, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। I'm sorry, बट हमने ये सब आपसे बदला लेने के लिए नहीं किया बल्कि आपको बचाने के लिए किया था। पर आपको तो एज यूजुअल हम गलत ही नजर आते। हम तीनों भाई पागल हैं, वो समझते ही नहीं है कभी भी। ये तो मेरी हेल्प करने आई थी और मैंने इसको क्या क्या बोल दिया। लेकिन हुआ क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम इतनी अपसेट हो गई? शिवाय प्लीज आप ना भी यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इस गुस्से की वजह क्या बताओगी तुम मुझे? अनिका मैं उधर नहीं, मैं इधर हूं। शो मी योर फेस यार। इससे दिखाऊं ना अपनी शक्ल ताकि आप मुझ पे हंस सके, हैं करके मेरा मजाक उड़ा सके। इससे दिखाऊं। मैं तुम पे नहीं हंस रहा था, मैं उस विजुअल पे हंस रहा था। अनिका हाँ मतलब विजुअल में कौन था? मैं ही थी ना विजुअल में, या कोई लाफ्टर चैनल का स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसे देखकर आप हंस रहे थे? मतलब तो यही हो गया क्या? अभी ना आपको मुझे देखकर प्यार नहीं आता, हंसी आती है। ऐसा नहीं है अनिका, मेरी तरफ मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा। आपको जिससे बात करनी है आप कीजिए, दीवारों से करनी है दीवारों से कीजिए। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए शिवाय, चले जाइए यहाँ से। शादी मैंने दीवारों से नहीं की थी, ओके? तुमसे की थी। शादी आपने मुझसे इसलिए की थी ना ताकि आप मुझ पे हंस सके, मेरा मजाक उड़ा सके। शिवाय प्लीज आप यहाँ से जाइए, मैंने बोला ना। अनिका ये क्या बचपना है? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुंह फेरे जा रही हो। कम, इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई है। What? You need to grow up. Yeah. बस यही चाहते हैं कि मैं ग्रो अप कर जाऊं। हाँ यही कि मैं जल्दी से बूढ़ी हो जाऊं ताकि आप वो चीप तितलियों के साथ अजीब अजीब सी फोटोएं खींच सके और उनके साथ गाने गा सके, चीप हरकतें कर सके, मतलब फालतूगिरी। क्या बोल रही हो? वही जो सच है, वो दोनों आंटियों ने मुझे सही कहा था कि जैसी औरत की उम्र बढ़ने लगती है ना तो उसके पति का प्यार, इंटरेस्ट सब कुछ कम होने लगता है।
और आदमी और वो घोड़ा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। इसे आदमी अपनी बीवी को छोड़ के ऐसी छोटी छोटी लड़कियों के साथ सेल्फियां खिंचाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। आप तो अभी से ऐसा करने लगे हैं। शिवा, मैंने तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत की विग पहनी जिसकी वजह से आपका पूरा इंटरेस्ट मुझ पे खो चुका। अब जब मैं सच्ची में बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, नहीं कभी होगा। प्लीज आप रहने दीजिए। मैं नहीं देखती ना तो मैं आपकी बात पे यकीन भी कर लेती, लेकिन आपकी हरकतें देख के मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होगा। प्लीज अनिक, क्या बदतमीजी है। क्यों? बदतमीजी करने का ठेका सिर्फ तुमने लिया? हमने क्या किया? क्या किया? जो रस्म तुमको मेरे साथ करनी थी वो तुमने उस दिलप्रीत के साथ कर ली। हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। आपकी माँ भी थी वहां, उन्होंने ही हामी भरी है। तो तुम मना नहीं कर सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद भी वो रस्म उसके साथ करना चाहती थी? जब हम शादी आपसे कर रहे हैं तो वो रस्म दिलप्रीत जी के साथ क्यों करना चाहेंगे? देखो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ये मत बोलो मैं चाहूं अभी इसी वक्त मुकेश और ऋचा की शादी तोड़ सकता हूं। सोचो, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी फ्रेंड ऋचा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तुम मुझसे शादी कर रही हो तो ये मत भूलो अब तुम हमारे घर की इज्जत हो, और तुम्हारी वजह से हमारी घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो। भैया, आपने अनीका भाभी को देखा क्या? हाँ अभी यही थी, पता नहीं मुझसे नाराज होके कहाँ चली गई। आपसे नाराज होकर चली गई? क्यों? वही तो नहीं पता मुझे। अरे जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, मैं उसके गेटअप को लेके थोड़ा मजाक कर रहा था, जस्ट फॉर फन। बट मुझे नहीं पता कि मजाक में वो मजाक को इतना सीरियसली ले लेगी एंड she'll get hurt। पता नहीं वो कैसे बातें करने लगी, बोलने लगी कि ओल्ड एज पर चली गई और कहने लगी कि जब हम बूढ़े होंगे तो मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और मैं छोटी छोटी जवान लड़कियों के पीछे भागता फिरूंगा। आई मीन how could you think like that? भैया, अनीका भाभी जो कर रही है ना वो एकदम नॉर्मल है। हम सब लड़कियां ऐसी होती हैं भैया। ऐसी मतलब हम लड़कियां ना चुटकियों में ए से जेड तक पहुंच जाती हैं। हमारे दिमाग में अपनी खुद की एक फिल्म चल रही होती है। खुद ब खुद हम सब कुछ इमेजिन भी कर लेती है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और यहाँ तक कि डायरेक्शन भी हमारा खुद का ही होता है। डायरेक्शन भी। अरे हम सोचती नहीं है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। दीदी ये आपके लिए। ये किसने दिया बेटा? वो आर्मी वाले सरदार जी ने। उनसे कहो हमें नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? वो कुछ नहीं भैया, वो रुद्र ने भेजा ना, जरूर उसका कोई नया प्रैंक होगा। ये ले बेटा, जुग जुग जी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। कार्ड तो पढ़ा ना। कार्ड भी नहीं पड़ा, बिना देखे वापस कर दिया। मुझे लगता है आपकी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी। क्या करूं मैं? भैया, आप अभी जाकर अनीका भाभी से बात कीजिए। आप उन्हें कहिए कि आप उनकी इस इनसिक्योरिटी को समझ सकते हैं। यू अंडरस्टैंड हर। उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आइए। और भैया, भाभी की कोई फैमिली नहीं है ना, उनके जो कुछ भी है आप ही तो हैं। आप ही उनके सब कुछ है। सो आई थिंक आपको खो देने के थॉट से ही, उस ख्याल से ही वो डर गई, राइट? ये और कुछ नहीं है, ये बस उनकी इनसिक्योरिटी है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।